सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो विद्या है, आज टैरो का वेबिनार है, तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा नाम प्रीति भारती है। मैं न्यूरोलॉजी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और हमारा वास्तु एस्ट्रो स्पिरिचुअल एकेडमी है जो कि दिल्ली द्वारका में। डॉक्टर मनोज भारती है जो कि पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट है। वॉइस नहीं आ रही मैम? अच्छा, देखते हैं और लोगों को भी क्या आवाज नहीं आ रहा है? आ रही है मैडम। ठीक है, तो डॉक्टर मनोज भारती है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, पीएचडी उन्होंने किया है एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु। तो यहाँ ऑकल्ट साइंस की बहुत सारी विद्याएं पढ़ाई जाती है, जिसमें डॉक्टर मनोज भारती एस्ट्रोलॉजी वास्तु लेते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो रेकी मनी रेकी जो भी रेकी से रिलेटेड कोर्स है वो मैं लेती हूँ, लांबा फेरा और न्यूरोलॉजी और अदर्स के लिए भी फैकल्टी है जिसमें आज रीना जी टैरो पढ़ाएंगी आप लोगों को। इस वेबिनार में आप लोग शामिल होकर के, आज नवरात्रा का समय चल रहा है, तो हम यूनिवर्स से यही चाहेंगे कि रीना जी आप लोगों को टैरो के बारे में, आप लोगों की वॉइस आ रही है? अच्छा, लोगों से कुछ आवाज आ रही है? आप थोड़ा अपने तरफ से चेक कीजिए, जो भी 1+ है लोगों का आ रहा है कि हाँ आवाज आ रही। तो रीना जी आप लोगों के सामने आएंगी और आपको इंट्रोडक्शन कराएंगी और टैरो के बारे में अच्छी अच्छी चीज बताएंगी। ये काफी एक्सपर्ट है इस फील्ड में, करीब 7-8 साल से है और काफी अच्छा इनका प्रेडिक्शन है। तो रीना जी आइए और आप इस वेबिनार को शुरुआत कीजिए। नमस्ते एवरीवन, हाय, मेरा नाम रीना है, ऑलरेडी मैम ने बता दिया है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये होगी कि अपनी वीडियो को विजिबल कर दें सभी, ठीक है? लोगों को, रीना जी के साथ साथ आप सभी लोगों को भी ऑल द बेस्ट। सभी को मेरी वीडियो वॉइस विजिबल है? आप हाँ जी आ रही है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो विजिबल करें ताकि मैं आपको प्रॉपर देख पाऊँ, तो फेस टू फेस इंटरेक्ट होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, बाय द वे मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, मुझे यहाँ पर बताएं किस किस को नॉलेज है टैरो कार्ड की, जैसे कहीं से भी पढ़ा हो, यूट्यूब से पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो आपने, तो मतलब किन किन को नॉलेज है, सब चैट बॉक्स में यस लिखेंगे या फिर मुझे बताएं। कहीं से तो पढ़ा ही होगा सबने, आई थिंक यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से भी। यस नो, ओके ओके, आई थिंक सबको ही टैरो कार्ड की नॉलेज है। टैरो कार्ड का डेक आता है, उसके बुक पर भी लिखा होता है टैरो कार्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, टैरो कार्ड्स कितने होते हैं। आई थिंक सबको ही पता है टैरो कार्ड क्या है। और टैरो कार्ड की आपको पता है ये वैदिक का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है टैरो कार्ड। ये अगर देखा जाए कि वेस्टर्न है, यूरोप से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो सब हमसे पूछते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि टैरो कार्ड क्या वैदिक का पार्ट है? आप प्लीज बताएं, है ना? तो जैसे कि आपने देखा होगा टैरो कार्ड में मेरा मेन मोटिव आप लोगों को टैरो कार्ड्स की मीनिंग बताना नहीं है, सिखाना है कि आप अगर मैं पूछ रही हूँ सब फूल का कार्ड आ गया, मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो आपको कार्ड ना भी देखो लेकिन आपको मीनिंग पता हो उसका,
तो क्योंकि मीनिंग क्या होता है कि 78 कार्ड्स वो डिफिकल्ट होता है याद करना, मीनिंग्स हमें हर कोई बता देता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको समझ आने चाहिए और प्रिडिक्शन एक्यूरेट आने चाहिए। तो आपको मैं बता देती हूँ, अब तक मैंने 5000 प्लस क्लाइंटों की रीडिंग करी है। आप मेरा पेज देख सकते हो गूगल वगैरह पे जाके, बहुत और इंटरनेशनल लेवल पर। तो क्या है, मेरी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है। जब मैंने कुछ चीजें की हैं तो मैं तभी कहूंगी कि मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद से पहले टैरो कार्ड सीखा आज से काफी टाइम पहले। फिर जब मेरी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हुई तब मैंने सोचा कि सिखाना चाहिए और मैंने तब स्टार्ट किया। तो हम देख लेते हैं। तो सबको पता, आप ही दिख रहे हो मुझे और कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, आप मुझे कोई बता सकता है कार्ड्स के बारे में, किस किस को थोड़ी बहुत नॉलेज है, कहाँ से पढ़ा है आपने? हेलो, हाँ जी, आप बताएं राजेश जी, आपको टैरो कार्ड के बारे में क्या पता है और आपको कितनी नॉलेज है टैरो कार्ड की? थोड़ा बहुत जितना भी पता हो आपको। चलो, आई थिंक कोई भी नहीं बता रहे। योगिता जी, आपको पता है? जी थोड़ा थोड़ा करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, टैरो कार्ड का लेकर कभी निकालती भी हूँ। देखो, मेरी गारंटी है कि अगर आपको क्या है टैरो कार्ड्स के मीनिंग और टिप्स याद होंगे, ठीक है, अगर मैं चाहूँ इन कार्ड्स को आधे घंटे में आपको डिस्क्राइब कर दूं, जैसे ये द फूल का कार्ड है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कार्ड आपको याद हो, जब प्रेडिक्शन आप रीडिंग करें तो आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट आनी चाहिए, वही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जो टोटल कार्ड होते हैं ओवरऑल 78 कार्ड्स होते हैं। आई थिंक ओवरऑल सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। 78 कार्ड होते हैं, 0 से लेकर 21 के जो कार्ड होते हैं हमारे मेजर आर्काना के कार्ड होते हैं, जो कि हमारे ऐसे कार्ड होते हैं इस टाइप के, आप देख सकते हैं मेजर आर्काना। ये कितने कार्ड होते हैं? 22 कार्ड होते हैं, जिनकी सीरीज हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 से जब कार्ड की सीरीज स्टार्ट है तो ये 21 कार्ड्स होते हैं। तो हर एक कार्ड जो होता है हमारी लाइफ में क्या होता है, मेजर आर्काना जो है हमारे मेजर इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारी मैरिज कब होगी, अगर मेजर आर्काना का कार्ड आ जाए तो हमें पता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शन बताएंगे मेजर आर्काना के कार्ड, इस पर्सन से हमारी शादी होगी या नहीं होगी। आपने देखा कुछ लोग 2-3 कार्ड 5 कार्ड से भी रीडिंग करते हैं, सुना है आपने? हाँ जी। तो कुछ लोग 2-3, अगर हम जिसमें देखा जाए, हम जो फर्स्ट कार्ड हमारा अगर मेजर आर्काना आ रहा है तो मेजर आर्काना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, उसके बाद हम माइनर आर्काना को रखेंगे, ठीक है। सभी के पास ऐसे यहाँ पे कौन कौन है जिनके पास कार्ड्स हैं? आपके पास है योगिता जी, और आपके पास है? हाँ जी। राजेश जी, आपके पास है कार्ड्स? राजेश जी तो बोल ही नहीं ना, शायद उनको मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, तो आपके पास है, तो आपने चलो हमें स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स, ठीक है। हमारे 78 कार्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 0 से लेकर 21 जो कार्ड्स होते हैं हमारे, लेकिन ये टोटल होते हैं 22 कार्ड्स जो मेजर आर्काना होते हैं। इसके अलावा हमारे 56 कार्ड जो होते हैं माइनर आर्काना होते हैं, जो हमारे 14 स्लॉट्स में डिवाइड होते हैं, टूट्स में डिवाइड होते हैं। और लेकिन हमारे जो 4 कार्ड होते हैं इनको बोलते हैं हम रॉयल कार्ड। आपने सुना होगा रॉयल कार्ड, फोर्ट कार्ड सुना होगा, जिनमें से हर कार्ड्स में 44 कार्ड होते हैं, फोर्ट कार्ड। अब हम कॉन्सेप्ट से समझाते हैं कि ये कार्ड हो गए, जैसे हमारे बॉन्ड्स के कार्ड हैं, ठीक है। बॉन्ड्स के कार्ड है पेज ऑफ बॉन्ड्स, पेज ऑफ बॉन्ड्स दिख रहा है आपको? तो ये हमारा कोई बताएगा मुझे ये कौन सा कार्ड होता है? कौन सा कार्ड होता है ये हमारे होते हैं रॉयल कार्ड, ठीक है। जो हमारे रॉयल कार्ड होते हैं इसमें क्या है, ये रॉयल कार्ड क्यों है, पेज लिखा हुआ है इस पे, पेज ऑफ बॉन्ड्स, किंग ऑफ, ये हो गया हमारा किंग ऑफ बॉन्ड्स। तो
प्रेडिक्शन आप देखोगे एक कार्ड में जो एस ऑफ वॉन्ड्स होगा वो फर्स्ट नंबर का कार्ड होगा हमारा, उसमें 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग होगी, लेकिन इन कार्ड में जैसे जैसे सोर्स बढ़ेंगे, जैसे कि एक कार्ड है, 2 कार्ड है तो 2-2 सोर्स हो जाएंगे, बॉन्ड्स सॉरी मतलब 2-2 हमारे बॉन्ड्स हो जाएंगे, 3 हमारे बॉन्ड्स, जैसे जैसे 10 ऑफ बॉन्ड्स हो गया। फिर इसके बाद क्या है हमारा किंग, जब ये किंग और क्वीन के कार्ड आएंगे, ये जो 4 कार्ड होते हैं हम इनको अलग कैटेगरी में रखते हैं, अलग कैटेगरी में कि इनकी जो प्रेडिक्शन होती है ये पॉजिटिव कार्ड माने जाते हैं। जो हमारे रॉयल कार्ड होते हैं, रॉयल कार्ड, कोर्ट कार्ड इनको बोलते हैं। तो इनको 4 कार्ड जो होते हैं हर कोर्ट्स में डिवाइड है, ये वॉन्ड्स एंड पेज, इसका देखा जाए पेंटिकल्स एंड कप्स, हेलो कप्स, ये हर चीज का 4-4 डिवाइड है। 16 का लगाएंगे तो हम कितने हो जाएंगे 56 कार्ड, फिर उन सब में से हम निकाल लेंगे 4 कार्ड, ठीक है, तो जो कि हमारे रॉयल कार्ड होते हैं। तो किसी को ऐसा, अब हम इसके कुछ भी कार्ड में ऐसा नहीं है 56 कार्ड होते हैं, मेजर आर्काना सबसे जो माइनर आर्काना होते हैं वो सबसे इजी कार्ड होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं मेजर आर्कान, जिसमें क्या है हमें उनका जोडिएक निकालना। अब जैसे कि ये कार्ड है द फूल का कार्ड, मैं समझाऊंगी आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर्सन है और कोई मुझे, जैसे कि अगर ये पर्सन है इमैच्योर है, अपनी धुन में चला जा रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए इस पर्सन को, इसके जो कपड़े हैं वो कलरफुल हैं और एक डॉग है जो इसे रोक रहा है, मतलब इसे रोक रहा है, इसका रिलेटिव होता है। जैसे कार्ड में क्या है हर चीज का मीनिंग होता है, डॉग है, व्हाइट कलर का डॉग है, काली कलर की बिल्ली है, उसका भी मतलब होता है टैरो कार्ड्स में। जैसे काली कलर की बिल्ली, अगर आप देखा जाए अगर काली कलर की बिल्ली भी दिखती है कार्ड्स में ना, तो और ये डॉग है, माउंटेन है व्हाइट कलर का, है ना, व्हाइट कलर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि अब हमारा जो कोर्स है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोर्स में पहले हम कलर नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर्स 1 से लेकर 9 नंबर आई थिंक सबको पता होता है, 1 नंबर, लेकिन यहाँ पे 0 नंबर भी है। कोई 0 नंबर की प्रेडिक्शन क्या होती है कि अगर देखा जाए 0 नंबर एक न्यू बिगनिंग को भी दर्शाता है और किसी चीज की एंडिंग को भी दर्शाता है। तो मैंने द फूल के कार्ड को कहीं ना कहीं चीजों में क्या देखा है, कभी कभी किसी ने मैंने आज तक इस कार्ड को यस में ही पढ़ा है, आई थिंक आपने के नोट्स में भी कहीं ना कहीं यस में ही रख लिखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा द फूल के कार्ड को यस में ही सुना होगा। ऐसे कौन कौन है जो द फूल के कार्ड को यस में काउंट करेंगे या नो में। द फूल का कार्ड बताएं, हर सिचुएशन में यस ही होता है। नहीं जी नहीं, 78 के अलावा कोई कार्ड नहीं होता है, 78 की ही प्रेडिक्शन होती है, ठीक है, 78 के अलावा कार्ड नहीं होता। जो हमारा राइडर वेट है उसमें 78 कार्ड से होता है। कौन कौन कहता है कि द फूल कार्ड यस में ही काउंट होता है, आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखें या फिर ऐसे हैंड रेज कर दें, यस वाले हैंड रेज करें। ओके आप क्या कहते हैं एस जी, आपका क्या होगा, यस होगा नो होगा। यस, नीश भी बोल रही है यस, ओके नीश, आई थिंक सब यस यस वाले हैं ठीक है, यस का कार्ड, लेकिन आप थोड़ा सा आई थिंक सबने बोला है कि हर सिचुएशन में सब उनके कार्ड को हम यस पढ़ेंगे, लेकिन ये एक कार्ड है जो नेगेटिव, कहीं ना कहीं ये कार्ड नेगेटिव भी जाएगा। तो किस चीज में नेगेटिव जाएगा, वो चीजें हैं मेन समझाना, वो चीजें क्या है। अगर हमने कहीं भी नोट से पढ़ा है ये कार्ड यस में आता है, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप में आए तो हमें संभल के इस इंसान के साथ रिलेशनशिप शादी के लिए सोच समझ के जाना होगा। अब वो मैं बताती हूँ आपको कि क्यों जाना पड़ेगा हमें सोच समझ के रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ। देखो ये इंसान
अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी चलाने वाला है, किसी की सुनेगा नहीं, और ये जा रहा है जबकि यूनिवर्स इसका साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सन बना हुआ है, आप देख सकते हैं, न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, लेकिन ये थोड़ा इनमैच्योर भी है। ये रिलेशनशिप में आप इसके साथ चले जाओ, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, ये कमिटमेंट नहीं देगा, रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेगा, कैजुअली रिलेशनशिप को लेगा। अब तक मेरी जो प्रेडिक्शन है उसमें रोज ये इस कार्ड की प्रेडिक्शन जो है द फूल के कार्ड की, रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिली है, कैजुअली रिलेशनशिप होता है ना, रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेना, वही चीज है, तो रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है। हाँ करियर में ठीक है, अपनी चलाएगा, कुछ जैसे आपने देखा होगा 18 साल का बच्चा अपनी चलाता है ना, अपनी चलाता है, वो किसी की सुनता नहीं है, 18 साल का बच्चा हो गया, और जैसे नई न्यू जनरेशन कह सकते हैं अपनी चलाती है, किसी की सुनती नहीं है। तो इसमें क्या है, इसका जो व्हाइट डॉग है इसके लिए प्रायोरिटी का काम कर रहा है, जो व्हाइट डॉग दिख रहा है आपको साइड में, जिसके पास कार्ड हो वो कार्ड निकाल भी सकते, मतलब मैं दिख ही रहा होगा कार्ड आपको, तो व्हाइट डॉग है, इसको रोक रहा है, इसका कोई फ्रेंड हो सकता है कि नहीं भाई तू इसमें मत जा, इस लाइन में मत जा, रुक जा, इनको क्या करना है, हाँ इसको क्या करना है, किसी भी चीज की रिसर्च करनी है, पहले सोच समझ के इसको आगे बढ़ना है, ठीक है, इसे कोई भी बिजनेस हो सकता है, ये जॉब करनी है, पहले उस जॉब की छानबीन कर ले, बट ये क्या करेगा, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेगा। और ये कार्ड कोई मुझे ये ट्रैवल को भी दर्शाता है, आपकी लाइफ में ट्रैवल होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, ट्रैवल के बिजनेस में भी जा सकते हो आप, इसको भी दर्शाता है ये कार्ड, ठीक है। और ये इंसान जो है बहुत सारी चीजों को, स्किल जो होती है ना इसके पास, स्किल मैं कैसे बता रही हूँ, आप देखेंगे इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये जाएगा एक चीज नहीं भी होगी ना दूसरी चीज में एफर्ट्स लगाएगा, ठीक है। बट इसको रिलेशनशिप के मामले में अगर ये किसी कोई लड़की पूछती है या कोई लड़का पूछता है, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग बताओ, वो मेरे लिए लॉयल है, ये कार्ड आ जाए तो प्लीज कभी मत बोल देना कि वो लॉयल है, शादी तक बात जाएगी, वरना क्लाइंट फिर तीन महीने बाद नहीं, एक हफ्ते बाद ही आएगा कि मैम आपने ऐसा बोला था बट हुआ नहीं, ठीक है। किस किस को पता था इस कार्ड का ऐसा मीनिंग भी होता है, पहले मुझे पता है। हाँ जी डॉक्टर श्वेता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपको पता था, राजेश जी को पता था, ओके ओके, तो आप समझ गए ना कुछ केस, ओके निश, हाँ निश तुम्हें तो पता ही होगा, पता है तो मेरी स्टूडेंट हो तो इसलिए तुम्हें पता होगा ठीक है, तो प्लीज मेरे स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे ज्यादा, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, ठीक है। और डॉक्टर श्वेता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हैंड रेज करा है तो आप बता सकते हैं। अच्छा, अगर फूल कार्ड आए तो किसने पूछा है क्वेश्चन? राजेश जी पूछ रहे हैं कि अगर द फूल का कार्ड आए तो वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। तो आपको देखो वो सोच तो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए कोई रिलेशनशिप हो गया या कुछ चीजें हो गई, अगर आपका कोई पार्टनर है कोई रिलेशनशिप में चल रहा है, तो इसके बाद का जो कार्ड आएगा ना राजेश जी, आप उस कार्ड को भी देखोगे कि दूसरा कार्ड क्या है, फिर हम उससे स्टोरी प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि शादी की, हाँ कुछ लोग होते हैं कि वो जल्दी में अभी बात हुई शादी के लिए जल्दबाजी मचाते हैं, लेकिन ये चीजें वही दिख रही हैं कि इस कार्ड में थोड़ा सा ये कैजुअली ले रहा है, रिलेशनशिप को ना कैजुअली ले रहा है, सोच नहीं रहा है, अभी ये जो है अपना मस्ती में किसी की सुन नहीं रहा है। और कुछ लोग ऐसे, मतलब वो डिपेंड करता है सेकंड कार्ड क्या आ रहा है आपका, ठीक है। समझ आया राजेश जी आपका? सेकंड कार्ड भी देखेंगे हम, उसके बाद भी डिसाइड होता है कि क्या है वो पूरी स्टोरी। देखो यहाँ पे राजेश जी ने ये क्वेश्चन देखो बहुत जरूरी है चारों कार्ड में प्रिडिक्शन के लिए। अभी राजेश जी ने मुझसे पूछा है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तुम्हें वो भी चीजें पता होनी चाहिए, सामने वाले से क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है, क्वेश्चन कैसे पूछोगे उससे। अब जैसे राजेश जी ने पूछा वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है,
पहले आपका जैसे अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे आप कितने टाइम से उस इंसान को जानते हो, है ना। आप पहले क्योंकि क्वेश्चन क्लियर करेंगे। कभी भी हमारा जो है क्वेश्चन अगर हमारा क्लियर नहीं होगा ना तो हम यूनिवर्स से अपने क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे माइंड में वो चीजें सेट नहीं होगी कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सामने वाला इंसान ना। अगर देखो अब मेरे को आपने बताया वो पर्सन सोच रहा है, अब ये आपने किस वे में पूछा है, रिलेशनशिप में पूछा है, अपने बॉस के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इस कार्ड में और चीजें क्या है, और कोई मुझे बताएगा, और भी बहुत कुछ चीजें हैं। हेल्थ के लिए इस कार्ड का मीनिंग क्या होगा, किसी को पता है? हेल्थ में अगर ये कार्ड आ जाए, हाँ जी राजेश जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? अच्छा अच्छा, क्रिएटिविटी। हाँ देखो ये क्रिएटिविटी क्यों है, क्योंकि देखो इसने कलरफुल कपड़े पहने हुए, आप इसके कपड़े देखोगे, कपड़े कलरफुल है, और इसका जो फायर एनर्जी भी है, फायर एनर्जी मतलब कह सकते हैं कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, तुरंत एक्शन लिया, भाई करना है तो करना है, चाहे इससे आगे हो या ना हो, है ना, बट इसे करना है, इसने डिसीजन ले लिया है। लेकिन अगर ये चाह रहा है, यूनिवर्स इसके साथ है, जैसे सन की इसको एनर्जी दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं, बट इसको क्या है, फिर भी इसको कोई रोक रहा है, इसका दोस्त भाई बहन जो भी है, व्हाइट डॉग के रूप में। जो व्हाइट डॉग होता है हमारा प्योर इंसान होता है, एक कह सकते हैं कि इस रूप में कहते हैं ना कि किस रूप में कोई डायरेक्शन देने वाला, जो बहुत प्योर सोल होता है। व्हाइट डॉग का समझ लो साइन बहुत अच्छा होता है टैरो कार्ड्स में, ठीक है। अगर हेल्थ में ये कार्ड आए, हमारी हेल्थ की बात चल रही थी, हेल्थ में ये कार्ड आए तो क्या बोलेंगे आप? देखो वैसे इस कार्ड का पूरा डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा, अभी बस मैं क्वेश्चन कर रही हूँ इसका ज़ोडिएक क्या होगा। अच्छा आई थिंक राजेश जी आपका क्वेश्चन क्या है, आप म्यूट करके अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम अगर इस कार्ड में अगर एक डॉग रुक रहा है तो ये कार्ड कैसे यस कार्ड होगा मैडम? यस कार्ड होगा, मैंने इसको ये नहीं बोला कि नो कार्ड होगा, लेकिन सिचुएशन क्या है कि हर रीडिंग में जैसे मैंने बताया, लव लाइफ में कोई भी देखो चीजें क्या है, आपको मैं पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट से समझा दूं, हमारे पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है हम उसको नेगेटिव करके नहीं भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आ रहा है, अभी देखो मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, वो इतनी दूर से आ रहे हैं, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ से आता है, वो परेशान है, ठीक है, तुम्हारा डेविल कार्ड निकल गया, टावर कार्ड निकल गया, तुम उसको एक तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आया है, तुम उसको नेगेटिव करके नहीं भेजोगे, ठीक है ना। हम जैसे बट इस कार्ड का क्या है, इसको सजेशन देना है, गाइडेंस देना है। कौन कौन ऐसे हैं यहाँ पे जो ऐसे समझते हैं कि टैरो कार्ड फ्यूचर बताता है, प्लीज मुझे बताएं कौन कौन ऐसा है जो बताता है कि टैरो कार्ड फ्यूचर बताता है। ऐसे क्लाइंट आते होंगे, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ऐसे लोग आते होंगे, करंट सिचुएशन बताते हैं, हमारे फ्यूचर बताएं। टैरो कार्ड सिर्फ करंट सिचुएशन बता रहा है, करंट सिचुएशन बता रहा है, लेकिन कौन ऐसा है जो ये कहता है कि फ्यूचर बताता है टैरो कार्ड। और एस्ट्रोलॉजी मतलब अगर देखा जाए, टैरो कार्ड एक वह डायरेक्शन है लाइफ में, तुम्हें एक मतलब मैंने ऐसे तो लोगों को निकाला है कि उनका माइंडसेट ये है कि उन्हें सुसाइड करने जाना है, और ऐसे ऐसी चीजों से बाहर निकाला है। तुम्हारा काम काउंसलिंग का है, तुम्हें उसको डायरेक्शन देनी है, गाइडेंस देनी है। ये टैरो कार्ड हमें गाइडेंस देती है, तो गाइडेंस किस रूप में देती है, जैसे एक मैप होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाइडेंस देता है ना, तो ये हमें बस एक डायरेक्शन देती है कि हमें कैसे उस रास्ते पे जाना है। कठिनाइयां तो आ रही हैं, लेकिन कैसे कैसे हमें फॉलो करनी है चीजें, तो वही चीज है। ये क्वेश्चन आएगा मैम हमारा फ्यूचर बता दो ना। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि अभी कि मैम बहुत लंबी प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है टैरो कार्ड, आपको भी पता है टैरो कार्ड बहुत लंबी प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है, पता है आपको, टैरो कार्ड बहुत लंबी प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है, ओनली ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ की प्रेडिक्शन है। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है
मैं ये कहती हूँ अभी उसकी एनर्जी ऐसी आ रही है, लेकिन चीजें क्या है, कुछ टाइम बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ये भी नहीं करना है आपको कि सामने वाले को पागल बनाना है, उसकी फीलिंग। अब देखो मैं बता दिया उसको कि भाई कैजुअली ले रहे, सीरियस है नहीं, कुछ फायदा नहीं है, देख लो आप क्या करना है, या फिर थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सा जानो। अब कोई तुमसे, लेकिन उसको नेगेटिव भी नहीं करना है, पॉजिटिव करना है। चीजें क्या है, अब ये कार्ड है, दूसरा कार्ड बताएंगे, क्योंकि लाइफ में एक सर्कल, एक इंसान जाता है, एक चीजें खत्म होती है तो दूसरे की बिगनिंग होती है। तो तुम उसकी जो लाइफ में पॉजिटिव, नेगेटिव कार्ड की रीडिंग बता रही हूँ मैं ये, अगर कुछ नेगेटिव है, मान लो इसका रिलेशन ही खत्म होने वाला है, तुमने बता दिया कि कोई रिलेशनशिप खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ न्यू बिगनिंग इसकी लाइफ में आने वाली है, तो वो बताएंगे। क्योंकि अगर एक पर्सन जा रहा है तो दूसरा आना भी तो लिखा है ना उसका, तो उसका जो है हमें पॉजिटिव पार्ट, वो कहेगा मैं क्यों मरूं जब मेरे पास भगवान ने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा है, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो आपको ऐसे भी बताना है, किसी की भी नेगेटिव रीडिंग नहीं करनी है टैरो कार्ड में, और कुछ चीजों में हम रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या क्या चीजें हैं, आई थिंक कैट, कैट की रीडिंग नहीं करते हैं, फीमेल होगा मेल होगा इस टाइप की रीडिंग नहीं करते हैं जेंडर से रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड आपको पता चल रहा है कि किसी की हेल्थ है, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार, किसी ने हेल्थ की रीडिंग कराई, मुझे पता है उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बताना है कि उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं बताना है। उस क्लाइंट से ये बोलना है ठीक हो जाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, आपको ऐसे बोलना। इन चीजों में आप झूठ बोल सकते हो। एक तो जेंडर से रिलेटेड साफ मना कर दे, जेंडर से रिलेटेड हम कभी क्वेश्चन लेते ही नहीं है, अलाउ नहीं है, ठीक है। और एक डेथ, किसी की डेथ का, डेथ जो जिनकी डेथ हो गई है, हेलो, जैसे जिन लोगों की डेथ हो गई, मैंने देखा है कुछ लोग उनकी भी डेथ की रीडिंग कर देते हैं कि भाई उनकी सोल में जाएंगे, उनकी रीडिंग करेंगे। बाय द वे देखो, बिल्कुल भी आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि देखो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे से कुछ लोगों ने ऐसे झूठ बोलकर रीडिंग कराई थी, उसका इफेक्ट भी आता है। हमें जो सोल होते हैं, जो चले गए हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और बता, किसी को और किस किस चीज की रीडिंग नहीं करनी चाहिए, और किसी, अगर देखो तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से ये ट्रेडिंग वगैरह जो तो होता है ना, समझ लो, ट्रेडिंग कौन जीतेगा कौन हारेगा, इन सब से भी रिलेटेड रीडिंग ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इन केस में क्या होता है, आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं बैठती। किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, ये बोलेगा कि मैम कौन जीतेगा आज ट्रेडिंग में, उसको सजेशन दे सकते हो आप कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, किस चीज पर कर, उसको गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन कभी भी ये वर्ड नहीं बोलना है कि मैम इसका, कि इसमें मतलब हम इसमें जा सकते हैं, मतलब इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग में मतलब जैसे होता है ना कि इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, इन सब की रीडिंग नहीं करना है, ठीक है। और आप करेंगे भी तो बोलो हाँ हो सकता है, मैं एक्यूरेट नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उनका कार्ड समझ आया आपको, योगिता जी, राजेश जी, समझ आया फूल का कार्ड, उनकी प्रेडिक्शन समझ में आया। देखो कार्ड हर कोई समझा सकता है आपको, कार्ड का मीनिंग हर कोई समझा सकता है। मेरा मतलब ये है, अगर कोई भी ज्वाइन कर रहे हो आप, आपको ना प्रेडिक्शन करनी आनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, आपको प्रेडिक्शन करनी आनी चाहिए। अभी देखो जितनी चीजें हैं वो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, और कहीं भी मैंने नहीं देखा है कि कुछ भी ऐसा सिखाया हो, किसी ने बताया हो। मेरा जो भी है पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद ने फेस किया है, ठीक है। और तो वही चीज है, और इसके अलावा और कोई मुझे बताएगा टैरो कार्ड के लेकर किसके क्या डाउट है। राजेश जी आपका और कोई क्वेश्चन है? एक मिनट में पानी पी लेते हूँ।
तो अब हम कोड्स पे आ जाते हैं, हमारा कोड्स क्या है और नंबर कार्ड डिफरेंट टाइप के हैं। देखो राजेश जी, मैं आपको बता देती हूँ, टैरो कार्ड जो टैरो मतलब कार्ड डिफरेंट होते हैं। अभी जैसे देखा जाए टैरो कार्ड में भी कार्ड भी कई टाइप के होते हैं। राजेश जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे राइडर वेट होता है, ओशो जैन होता है, और आपने देखा होगा ओशो जैन एनरोलमेंट के कार्ड होते हैं, एंजल्स कार्ड होते हैं, और आजकल तो बहुत सारे कार्ड चले हैं, लेकिन जो फर्स्ट कार्ड है राइडर वेट है, और राइडर वेट की प्रेडिक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट बैठती है। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रेडिक्शन कोई एक्यूरेट नहीं बैठती है, एक्यूरेट होती है राइडर वेट। सब पहली स्टार्टिंग के कार्ड है। अगर आपने राइडर वेट कार्ड को समझ लिया है ना, तो आप रीडिंग कर सकते हैं। देखो हेलो, सबसे पहले 78 कार्ड्स हैं जो कि हमारे 0 से लेकर 21 तक है। टोटल 22 कार्ड्स हैं। आपको इन कार्ड्स के मीनिंग बताए जाएंगे। व्हाट इज डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। टैरो कार्ड में मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना और फोर्थ कार्ड, इन सारे कार्ड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक एक कार्ड का आपको मीनिंग बताया जाएगा। मीनिंग ये होगा कि आपको मीनिंग तो बताना है, साथ में आपको क्लास में ही कार्ड याद भी हो जाए, समझ रहे। और जो भी कार्ड्स होंगे, ये नहीं कि आपको कार्ड्स का मीनिंग बता दिया है, बल्कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड, टैरो कार्ड से रिलेटेड, कि आपकी रीडिंग में वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और जो हम देख पा रहे हैं हमारे मेजर आर्काना माइनर आर्काना, मेजर आर्काना की क्या है और क्या है, और इसमें क्या है, आपको 1 से लेकर 9 नंबर तक, 9 नंबर का रोल होता है हमारे कार्ड्स में। तो 1 से 9 नंबर तक आपको वो करे जाएंगे डिस्कस कि इनका क्या मीनिंग है, और प्लस हर कार्ड की रेमेडीज आपको बताई जाएगी कि हर कार्ड में, अब जैसे द फूल का कार्ड आया है, रेमेडीज आपकी डिफरेंट होगी, बिल्कुल अलग डिफरेंट होगी कि क्या है इसकी। अब कोई मैंने जैसे कि द फूल की कार्ड बताई, इसमें मैं बोलूंगी रेड चीज का डोनेट करे, रेड फ्रूट्स का डोनेट करे, तो आपका काम अच्छा होगा। और ये सारी जो रेमेडीज है जो क्लाइंट पे मैंने खुद ने कराई है और जो वर्क की है, तो खुद का है, तो वही चीज है, बिल्कुल डिफरेंट रेमेडीज बताई जाएंगी हर कार्ड की कि क्या रेमेडीज देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कलर्स, हर कार्ड का कलर्स बताया जाएगा, जैसे कि ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, तो उसका क्या मीनिंग है। अगर व्हाइट कलर आ रहा है तो, और इन कार्ड्स की कलर्स का बताया जाएगा कि हम अपने, जैसे कि क्रिस्टल, और फिर आपको बताया जाएगा कौन से रेमेडीज, जैसे कि लव लाइफ है और ये कार्ड आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या रेमेडीज, वो क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहिए। हम एक तो रेमेडीज बता सकते हैं नॉर्मल, लेकिन एक क्रिस्टल भी हमारी रेमेडीज में काउंट होता है। क्रिस्टल से भी हम बहुत सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। और आपने स्पेल भी सुना होगा, टैरो स्पेल, किसी ने सुना होगा। टैरो स्पेल होता है, टैरो स्पेल, टैरो के माध्यम से आप स्पेल कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। और जैसे कि अपना टैरो कार्ड जो होता है कनेक्टिविटी, जैसे कि आप देखोगे मेरे कार्ड्स अगर किसी गलत मतलब कहीं गिर रहे हैं, अचानक से मुझे पता चल जाता है, मेरे कार्ड चार्ज नहीं है, ये भी मुझे पता चल जाता है। तो टैरो कार्ड से कैसे कनेक्टिविटी होना है, कैसे कनेक्शन में आना है, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। कोड कार्ड क्या होते हैं, रॉयल कार्ड जो कहते हैं जिन्हें, रॉयल कार्ड क्या होते हैं, रॉयल कार्ड आपको समझाए जाएंगे डिटेल्स में कि रॉयल कार्ड की स्टोरी क्या है और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, और हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं टैरो से रिलेटेड, जैसे कि कुछ इवेंट्स होते हैं कुछ, वो चीजें आपको समझाई जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज जो है कवर, इसमें जोडिएक आपके कवर होंगे। आप
इस कार्ड के माध्यम से ना जोडिएक बता सकते हो सामने वाले का कि इसका जोडिएक ये है, तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। आप उसकी मतलब कुछ भी नहीं, बस कार्ड निकालेंगे, ये वो बता सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें भी आप टैरो कार्ड के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें क्या है, आपको रीडिंग कैसे करनी है, कितने स्प्रिट्स होते हैं, डायमंड स्प्रिट्स क्या होता है, शिव शक्ति स्प्रिट्स क्या होता है, और 3 कार्ड रीडिंग क्या होती है, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट रीडिंग क्या होती है, वो सारी बताई जाएगी आपको, ठीक है। और रिवर्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिवर्स कार्ड का क्या मतलब होता है टैरो कार्ड में। आई थिंक वो मैंने देखा नहीं है कि कोई सिखाता भी है, लेकिन रिवर्स कार्ड काम करता है या नहीं करता है। मैं अगर बोलूं रिवर्स कार्ड भी काम करता है, लेकिन आप सोचोगे सीधा कार्ड पढ़ने में इतना दिक्कत आती है, तो हम रिवर्स को कैसे पढ़ेंगे रिवर्स में भी। लेकिन ये आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जाता है कि रिवर्स कार्ड की रीडिंग कैसे करनी है। ये भी आपको सिखाया जाता है कि रिवर्स कार्ड की रीडिंग, जैसे मान लो कोई कार्ड है, ये ऐसा है, सीधा है, ठीक है, दिख रहा है आपको कार्ड, बट कार्ड क्या कह रहे हैं आप, कार्ड डिफरेंट टाइप का है मतलब आपका कार्ड दूसरा है क्या, राइट टू वेट नहीं है क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जैसे कि ये कार्ड है हमारा, न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, ठीक है। अगर ये रिवर्स में आ जाए तो ये क्या दर्शाएगा, है ना। तो इस कार्ड का मतलब बताया जाएगा कि क्या होने वाला है। अभी जैसे मैं अपने क्लाइंट को बोलती हूँ कोई जॉब मिली थी तुम्हें बहुत जल्दी से, लेकिन तुम्हारी ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाई, वहां रिवर्स कार्ड में आया कि अपॉर्चुनिटी तो आएगी बट ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे करके रिवर्स कार्ड की मीनिंग बताए जाते हैं डिटेल्स में कि रिवर्स कार्ड का मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तुम उसकी चीजें बता पाओगे कि हेल्थ तुम्हारे कौन सा चक्र ब्लॉकेज है, कहाँ प्रॉब्लम है, वो चीजें भी तुम, क्योंकि इस कार्ड का पार्ट है चक्रास भी बताए जाएंगे कि 7 चक्रास की रीडिंग कैसे करनी है, वो भी बताया जाएगा। और जैसे कुछ चीजें खो जाती हैं आपकी लॉस्ट एंड फाउंड, वो चीजें भी इस कोर्स में कंप्लीट होगी। 36 क्लासेस हैं टोटल, और किसी का कोई, आई थिंक मुझे लगता है बेसिक टू एडवांस कोर्स है। अगर आपने ये कोर्स किया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कहीं सीखना पड़ेगा आपको, तो आई थिंक बहुत एडवांस कोर्स है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता है रिवर्स कार्ड सारी चीजें बताने के बाद आपको दूसरी जगह मुझे नहीं लगता कहीं सीखना पड़ेगा, बहुत एडवांस कोर्स है और सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। सबसे बड़ी बात है आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। ये इसमें एक वो है, हमने जो क्लासेस रखी हैं उसमें मेरा ये होता है कि मैं सामने वाले इंसान से खुद प्रेडिक्शन कराती हूँ कि उसकी रीडिंग को खुद सामने फेस टू फेस रीडिंग कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है इसमें प्रैक्टिस क्लासेस ज्यादा है, कोर्स पे ज्यादा। मेरा जो कॉन्सेप्ट है रीडिंग कराना है, प्रैक्टिकल पूरा कोर्स प्रैक्टिकल में ही होगा, ठीक है। ज्यादा ये नहीं है कि मैं पढ़ाती जा रही हूँ आप लोग सुनते जा रहे हो, जैसे कि अब सुन लो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्स में क्या होगा कि मैं पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपसे रीडिंग भी कराती हूँ। मेजर आर्ट काना कार्ड कंप्लीट होते मैं आपसे एक कार्ड खुद निकलवाती हूँ, उसकी रीडिंग कराती हूँ, ताकि आपको आगे चलते कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा मगर, ठीक है। देखो जो कोर्स है ये राइडर वेट का कोर्स है, आपको राइडर वेट का कार्ड खरीदने पड़ेंगे, अमेजोन से खरीद सकते हैं आप, ठीक है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कहीं से भी खरीद सकते हैं आप ये, लेकिन टैरो राइडर वेट का कोर्स है। किसी का कोई क्वेश्चन है?
जी राइडर वेट कार्ड स्टार्टिंग के लिए काफी अच्छा होता है। सबको राइडर वेट से ही स्टार्ट करना चाहिए अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप राइडर वेट, मैं आपको एक बार कार्ड दिखा देती हूँ। ऐसे कार्ड होंगे, टैरो डेक राइडर वेट दिख रहा है आपको बॉक्स? हाँ यही कार्ड लेने हैं आपको, ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, राइडर वेट RIDER वेट WAITE दिख रहा है आपको? वो आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप में, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसकी टेंशन कोई नहीं है, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। किसी का और कोई क्वेश्चन है कि मैम कुछ ऐसा जो, और ये भी बताया जाएगा कि टैरो कार्ड अगर सीख कर आप क्या मतलब अभी लगता होगा कि सबको। हेलो प्रीति मैम, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज बताएं। हेलो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, नहीं है तो बताएं। नो क्वेश्चन, ओके मनी। किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन हो तो ले लें और सारा डिटेल बता दें। I think no questions. Mention who can. राजेश जी आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैडम मैं 2 फोटो सेंड किया है, उसमें से डिफरेंट क्या है? जो कार्ड है जो आपने बोले थे ना, मैं अमेज़न से मैं जो 2 कार्ड सर्च किया, आपने जो बोले एक कार्ड और मैं एक सेंड किया है, वो कार्ड में डिफरेंट क्या है? ये कार्ड ही लेने हैं जिन्होंने आपने राजेश जी ये भेजे है ना, यही वाले कार्ड लेने हैं राइडर वेट। हाँ मनी इतना ही। मैडम अभी जो मैं सेंड किया है उसमें डिफरेंट क्या है फिर? डिफरेंट नहीं, वही कार्ड लेने हैं। क्या हुआ, क्या डिफरेंट मतलब? तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या? मतलब ये कार्ड आपने बोले कि आपने जो बोले ना कार्ड, वो कार्ड और ये मैं जो अभी एक व्हाइट कलर का कवर वाला जो भेजा है उसमें डिफरेंट क्या रहता है मैडम एक्चुअली? यही तो आपके पास वो कार्ड है जो आपने लिया है? नहीं मेरे पास, अगर मैं ये कार्ड आपने जो दिए है ना, ये कार्ड है, मैं अभी जो कार्ड अभी जो व्हाइट कलर का जो भेजा है उसमें डिफरेंट क्या रहता है? हर एक टैरोट कार्ड का अलग अलग कार्ड शोज रहता है, मतलब कवर जैसा है। देखो राइडर वेट के कार्ड ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, पिक्चर यही होती है, उसका नाम यही होता है, समझ रहे हैं? अगर आपने ये राइडर वेट के कार्ड लिए हैं तो उसका जो पिक्चर्स है ना कार्ड की पिक्चर्स सेम ही होगी। मे भी हो सकता है इधर ये फूल ऐसे बना हुआ है तो थोड़ा छोटा बन जाए और कलर में, है ना? कार्ड की जो क्वालिटी है वो कुछ और, प्रिंट आउट कुछ और हो सकता है, लेकिन मतलब वही रहेगा, फूल कार्ड ही होगा वो, ठीक है? मतलब मैडम पिक्चर सेम रहेगा? हाँ जी हाँ जी। 78 का कार्ड्स का पिक्चर सेम है?
हाँ जी, हाँ जी। कौन सा भी कार्ड मैं खरीद लूं, लेकिन पिक्चर लेकिन वो राइट वेट होना चाहिए। जो आपने कार्ड की फोटो भेजी है ना, वही खरीदना है। लेकिन राइट वेट का कोई भी कुछ भी कोई सा भी कार्ड खरीद सकता है, क्योंकि Okay. प्रिंट। लेकिन ये नहीं है कि आपने कोई भी, अब मान लो कार्ड है, टैरो डेक डाला आपने, पता चल रहा है ओशो जैन खरीद लिया, है ना, लेनॉर्मैंड कार्ड खरीद लिया, तो वो कार्ड नहीं खरीदना है, ओनली राइट वेट खरीदना है। तो क्वालिटी अच्छी अच्छी मिल जाएगी आपको। ऐसे Okay. गोल्ड में भी मिलते हैं, मिनी कार्ड भी मिलते हैं। अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखा देती। अब ये भी कार्ड्स हैं, आप देखो एंजल्स भी कार्ड्स हैं, ऐसा नहीं है ना। तो आपको राइट वेट लेना है, ठीक है। ओके ओके राजेश जी, जी मैडम। अभी मैडम एंजल्स कार्ड क्या होता है फिर, आपने अभी जो दिखा है? ये अलग डिफरेंट कार्ड होते हैं वो। ओके, थैंक यू अब मैडम। ये थोड़ी सी बात कर ले। ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है आपका 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स का कोर्स है, और टाइमिंग जो होगा वो होगा आपका 8 PM से लेकर के 9 PM तक। और क्लास जो लगेगी एवरी वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। और जो फी है वो 7000 है फी का। जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट होंगे उसके लिए 7000 है, उसके बाद फी बढ़ जाएगी तो 9900 हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये क्लास को फटाफट ज्वाइन करिए और रीना जी से सीखिए, ताकि आप अच्छा से अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और भी कुछ पूछना है तो रीना जी से आप पूछ लीजिए। क्लास का आपको मटेरियल वगैरह, PDF वगैरह सारा कुछ मिलेगा। आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिससे आप सर्टिफिकेट भी आपको वास्तु एस्ट्रो स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो किन्हीं को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा जो पेमेंट का है वो पेमेंट करना है तो आप पेटीएम, जीपे, फोन पे कर सकते हैं। नंबर ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वैसे जो नंबर है वो 9971141567 जीपे कर सकते हैं आप। फोन पे, पेटीएम, जिस पे भी आप पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो 10 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफर है कि आप लोग इसको फायदा उठाइए और इनरोल होइए। ठीक है। हाँ रीना जी, और कुछ अगर आपको बताना है तो बताइए, और कुछ जानना है तो रीना जी से आप पूछ सकते हैं। अपने आप को रीना जी म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, और जो भी अनम्यूट कीजिए रीना जी, और जो भी लोग जानना चाहते हैं तो जान ले रीना जी से। आई थिंक मैंने देखा था कि मैम बस इस कोर्स में इतना ही है। अगर सबके, मैंने देखा था कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कोर्स में इतना ही है। मुझे लगता है कि जो जितना कोर्स है बेसिकली, इससे ज्यादा तो कोई कोर्स मुझे नहीं लगता टैरो कार्ड में होगा। टैरो कार्ड में क्योंकि चीजें क्या है, हमें पता बहुत कुछ होता है कि हाँ इस कार्ड का मीनिंग ये है, बट हम जब रीडिंग करते हैं तो हमारे माइंड में वो चीजें आती नहीं है। लेकिन जब आप सीख रहे हैं, आप कोर्स करेंगे, तो आई थिंक आपको सारी चीजें बेसिकली समझाई जाएगी बाय द वे। और प्रैक्टिस की, आपको ये कार्ड याद भी ना हो, लेकिन अगर कोई पूछे भी इस कार्ड का मीनिंग क्या है, आपको मीनिंग के पर तो याद ही होंगे वो कार्ड। लेकिन आप किसी की प्रेडिक्शन करेंगे तो आप बता देंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। ओवरऑल बेसिक टू एडवांस कोर्स है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो
मैंने कि कवर ना किया हो इस कोर्स में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे बता दें। नेक्स्ट सेशन मनी जी, नेक्स्ट आप हैं यहाँ पे? रिपीट करें। किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स तो करें। किसी और का किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं। अच्छा, नो क्वेश्चंस। ठीक है एवरीवन, फिर हम क्लास को एंड करेंगे अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो। बाय बाय।